बहुत फेमस लेक है। दूसरी पॉइंट है हमारी, तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स अभी हम पहुंच चुके हैं अपर चूरा लेक पर। तो मैं आपको वो लेक पे लेके जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाता हूं कि इन्होंने एक शॉप बनाई हुई है छोटी सी आउटडोर। तो यहाँ पे सारे इनकी रिलेटेड जो सकाफत की चीज़ें यहाँ की KPK की, तो वो रखी हुई है इन्होंने। पर यार बड़ी बात है, ये जो चीज़ है ये आपने देखा होगा कितना रास्ता हमें लोकल गाँव में से गुजर के आए हैं। तो वहाँ के इन्होंने देखो ये बनाई हुई है। तो ये देखें चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। टूरिज़्म अभी सुबह का टाइम है तो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो सारे यहाँ पे पिक्स ले रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे आए हुए हैं। तो ये वेलकम टू अपर चूरा लेक। तो अभी चलते हैं, हम विज़िट करते हैं। तो ये भी देखें विज़िट कर रहे हैं, अपने पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। तो ये नेचुरल ब्यूटी है। ये अंकल यहाँ के हैं। तो ये देखें ये लोकल लोग इस तरह से होते हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं। यकीन जाने ना, इतनी मोहब्बत वाले हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये छोटा सा एक आबशार आ रही है, तो ये भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो ये देखें ये पानी बहता हुआ रहा। अभी मेन तो आबशार आगे, तो वहाँ पे चलते हैं इंशाल्लाह, आपको मैं विजिट कराता हूँ। तो ये चीज़ें आप दोस्तों को तब देखने को मिलती है जब आपको यहाँ तो इल्म होना चाहिए, यहाँ तो आप दोस्तों के साथ टूरिस्ट गाइड होनी चाहिए। इस तरह से आप किसी भी इलाके में जाते हैं तो आप वो चीज़ें नहीं दे सकते जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो अंदर छुपी हुई चीज़ें होती है ना, वो आप कतई नहीं दे सकते। तो अभी मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था। वैसे नाम पता था कि यार ये हैं, मगर ये कहाँ पर हैं मैं अकेला नहीं घूम सकता था। तो मैं अभी आया हूँ अपने टूरिस्ट गाइड के साथ। तो वो मुझे इस लोकेशन पे लेके यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो ये देखें ये भी आए हुए हैं बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर। तो चलते हैं अभी अंदर, तो और जाके विजिट करते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देख लें भाई लेक तक जाने का रास्ता बड़ा ही यार डेंजर रास्ता है। ये देखें माशाल्लाह ये प्योर पानी आ रहा है, ये यानी कि चश्मों का पानी है माशाल्लाह। तो ये इन्होंने छोटे छोटे से क्या कहते हैं इनको, खेत भी उगाए हुए अपने ज़मीनों के अंदर। तो ये पानी है माशाल्लाह। तो इस पानी को देखें आप, नेचुरल ब्यूटी। यकीन जाने के ना, आप अगर नेचुरल से अगर आप मज़ा उठाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप स्कर्दू आ जाएं। लोग बोलते हैं यार स्कर्दू में क्या है। स्कर्दू अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप देखें स्कर्दू में क्या है। यह है स्कर्दू के अंदर कुदरत के नज़ारे हैं माशाल्लाह। हर तरफ आपको हरियाली मिलती है माशाल्लाह। उसके साथ यार आपको वो चीज़ें मिलती है देखने को कि आप बयान नहीं कर सकता मैं आप दोस्तों के साथ। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं जब इस्लामाबाद से चला था, तो इस्लामाबाद से जिस गाड़ी में मैं आया था तो उसने मैं 4000 रुपये टिकट ली थी स्कर्दू तक। उन्होंने बताया था कि हम 12-13 घंटे में पहुंचेंगे स्कर्दू, मगर वो गाड़ी पहुंची है तकरीबन यहाँ पर 25-26 घंटों में। वो भी स्कर्दू से कोई 25-30 किलोमीटर दूर उसने मुझे उतारा, क्योंकि एक बड़ी लैंड स्लाइडिंग थी। तो वो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखी होगी। तो उसको फिर हमने क्रॉस किया, फिर हम दूसरी गाड़ी में बैठे, फिर हम स्कर्दू सिटी बैठे। रास्ता इस्लामाबाद से लेके स्कर्दू तक बड़ा आउट क्लास बना हुआ है। यकीन जाने कि मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। बीच में हैं तकरीबन 3-4 पीसेस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल यानी कि बारिशों की वजह से, वैसे यानी कि ऐसे नहीं कह सकता कि यार गवर्नमेंट की डेवलपमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। बारिशें इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें वो टूट फूट का शिकार हो जाते, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उस वजह से थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लग गया, मगर फिर लैंड स्लाइडिंग थी तो उस वजह से भी टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये रास्ते का जो था इस्लामाबाद वाले से
इस गर्दू तक जो पोजीशन थी। तो मिला आप व्यूअर्स को बता दूं ताकि आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि अगर आप आते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह चलें, अभी हम आपको यहाँ की जो ब्यूटी है वो दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि वो क्या है। मगर ये चीज़ थोड़ी सी बताना रह गया था तो पिछले व्लॉग में, तो मैं अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि आप इस्लामाबाद से अगर आते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा और रास्ता कैसा है। और बड़ा कोऑपरेटिव थे, यानी कि 3-4 उन्होंने ब्रेक किए थे खाने के लिए, नाश्ते के लिए, फिर दोपहर के खाने के लिए, यानी कि किसी तरह से ट्रांसपोर्ट के अंदर परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और रास्ता बड़ा सेफ है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल ईजीली आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा इनका गाँव है, देखो ये ज़ुप पपरा, ये जिप देखते हैं अगर मिलती है। तो ये अंकल देखें कि अपने गांव के अंदर इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, शेद रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, हम आपको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है हमारे लिए सर। ये थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये देखें कितने मोहब्बती लोग हैं यार, यकीन जाने के लोग बोलते हैं कि आप जाएंगे तो आपको लोग नहीं मिलते। यार क्यों नहीं मिलते? आप में खुद में मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी आपको हर तरह से आपको मोहब्बत मिलती है माशाल्लाह। तो ये हम आगे देखें तो एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट से ये लेक के थोड़े से मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ, ये चेहरे, और फिर हम नीचे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तभी सही है, अल्लाह आपको खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, तो जी सर देखने आए वही। तो ये देखें व्यूअर्स, इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर जो चीज़ें मिलती है तो उनके रेट लगाए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। अगर आप यहाँ लंच या डिनर करना चाहते हैं तो आपको इसके रेट का भी पता हो। तो ये अभी हम नीचे उतर के जा रहे हैं तो लिंक की तरफ, और देखते हैं कि किस तरह की लिंक है। ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है यार माशाल्लाह, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है यार, यकीन जाने ना मैं बयान नहीं कर सकता आप दोस्तों ने। ये है कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से माशाल्लाह इधर के लोकल्स के लिए गिफ्ट हैं। तो इसकी खूबसूरती अभी और नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी कि क्या खूबसूरती है। चलते हैं नीचे। तो आप लोग आते हैं ना, इधर ज़रूर आएँ, ये चीज़ें देखने वाली हैं। बहुत सारे टूरिज़म आते हैं, सिटी घूमते हैं, सिटी से कुछ जो मेन रोड के साथ पॉइंट्स होती हैं वो घूम के चले जाते हैं। उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, इन पॉइंट्स का, यानी कि इसलिए कि ये पॉइंटें छुपी हुई पॉइंट हैं। ये पहाड़ों के बीच में एक पॉइंट है, किसी को पता नहीं है। बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे तो उतरनी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, तो ये सीढ़ियाँ उतर के हमें नीचे जाना है। तो मेरे टूरिस्ट गाइड नीचे जा रहे हैं। तो ये मेरे देख कितने पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह व्यू देखें यार, मैं अभी आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। मैं गिरने लगा था सीढ़ी से, तो शुक्र है बच गया। तो अभी पहले फोकस करते हैं अपनी सीढ़ियों पे, फिर इंशाअल्लाह आपको चल के दिखाते हैं नीचे। तो ये है अपर करचूरा लेक, जिसकी मैं बड़ी तारीफ़ कर रहा था। तो ये आप देख लें। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह हम कश्ती में भी बैठेंगे, क्योंकि बड़ा दिल कर रहा है कश्ती में बैठने को यार। तो आए और कश्ती में नहीं बैठे तो फिर मज़ा नहीं है। तो ये कुदरत की ब्यूटी देखें आप, पहाड़ों के ऊपर देखें बर्फ़, नीचे दरख्त माशाल्लाह, और ये लेक। ये जो मैं आपको बता रहा था, ये चाइनीज़ नहीं है, ये कोरिया से आए हुए हैं। पता नहीं अभी साउथ कोरिया से या नॉर्थ कोरिया से। तो ये भी बोट में एंजॉय करने जा रहे हैं, तो हम भी जाते हैं इंशाअल्लाह, मज़ा लेते हैं। तो देखें कितने ज़्यादा टूरिज़म कहाँ से आते हैं हमारे मुल्क में, और हम जो पाकिस्तानी हैं घबरा जाते हैं। तो ये पूरा ग्रुप आया है इनका नॉर्थ कोरिया से, पता नहीं साउथ कोरिया से एंजॉय करने के लिए। ये साउथ कोरिया से व्यूअर्स, ये साउथ कोरिया से आए हुए हैं। तो ये इनका गाइड है माशाल्लाह भाई साहब। तो मैं इनसे भी नंबर लेके आपको दे दूंगा, अगर ग्रुप में आते हैं तो इनसे साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह साउथ कोरिया के हैं, देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और हम पाकिस्तानी जो है अपने घरों में बैठे हुए निकलते नहीं हैं, और ये दुनिया भर से लोग आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। स्कर्दू और नॉर्थन एरिया जो है ये माशाल्लाह कुदरत की ब्यूटी है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो ब्यूटी आप लोगों को मिलेगी ना, वो पाकिस्तान भर में कहीं नहीं मिलेगी देखने को आपको। अगर आप नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप स्कर्दू, गिलगित इस तरफ आ जाएं। ये देखें। तो अभी अब कश्ती में बैठने लगे हैं, जाते हैं कश्ती में बैठते हैं, और लाइफ जैकेट ज़रूर पहनेंगे, उसके बगैर नहीं बैठेंगे। कोशिश तो ये करेंगे लाइफ जैकेट पहन लें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी कश्ती है जिसके अंदर हम बैठते हैं। ये मेरा भाई मुबारक साहब तो पहले ही बैठे हुए हैं, मैं पहुंच गया। ये साउथ कोरियन जा रहे हैं और ये आपका भाई जा रहा है। तो अभी हम फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं आप दोस्तों को एंजॉय करवाऊंगा
इस लेक का पूरा व्यू लेंगे हम इंशाल्लाह इस टूर में। आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप दोस्त जब भी इस गर्दू आएँ तो इस लेक पे ज़रूर आएँ। तो ये ऊपर जो भाई बैठे हुए उनका नंबर भी मैं आपको दूंगा, अगर आपने कश्ती रानी करनी है तो इनके पास आपने आना है। ये देखें व्यूअर्स, ये जा रहे हैं साउथ कोरियन। ओए होए 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 इनका नंबर मैं ज़रूर दूंगा आपको यार, आप इसको एंजॉय करें। आप देखें मगर भाई ये आप नहीं रास्ता, इतना ठंडा पानी है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। माशाल्लाह बहुत ठंड लग रही है माशाल्लाह। तो ये लाइफ जैकेट पहनना लाजमी होता है, मगर इसके ग्लव्स नहीं है, ऐसे ही पहन के लिए आए। तो ये व्यू आप एंजॉय करें माशाल्लाह। ये इसको कहते हैं ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी। वो सामने जिप भी है, मुझे अभी पता पड़ा है। तो ये जिप इंशाल्लाह जाते हैं, जिप को भी एंजॉय करते हैं यार। जिप देखने का बड़े जिप में एंजॉय करने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैं देखा था ये जिप कहाँ है, नजर नहीं आ रही थी। अभी कश्ती में बैठे तो पता पड़ा है। तो ये व्यू चेक करें आपको यार, ये लेक के व्यू यकीन जाने के कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me जाने लगा था, एक फैमिली आ गई है तो उसके साथ बच्चे देखे, छोटे से बच्चे। आप पाके बिस्मिल्लाह, ये देखे वो बच्चा गिर गया देखें। मगर इनके देखें यार एक्टिविटी देखें, ये हर चीज़ को समझते हैं यार। पापा हमने उस कश्ती में बैठना है, पापा हमने जिप करनी है। तो यार ये कितने एक्टिव हैं ये देखें यार। तो हम बड़े इधर आते हुए घबराते हैं। देखो ये पापा को बुला रही है, पापा की गुड़िया। तो ये जाते हैं सारे लेक पे एंजॉय करने। चलो हम जाते हैं अपने अगले टूर पर, ये देखें।